हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह के 6 बजने वाले हैं। हालांकि ये घड़ी 10 मिनट लेट आगे का रखी है हमने अपने हिसाब से। थोड़ा जल्दी हो जाता है इस तरीके से। तो अब जो है 6 पौने 6 के समथिंग टाइम होगा और मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा एकदम, और लगता है कि रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी हुई है ज़रूर। तो इसी क्योंकि सड़क ना थोड़ी गीली सी मुझे लग रही थी और थोड़ी फ्रेशनेस सी, इतनी अच्छी हल्की सी हवा ऐसी लग रही थी, ताज़ी ताज़ी हवा, बहुत ही अच्छी। बैठने का तो मन था कि बैठ जाऊं, पर अगर मैं बाहर ज़्यादा देर के लिए बैठ जाती तो फिर काम को लेट हो जाता। और यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड जो है तीनों अभी तक जो है सोए हुए हैं और मैं लगूंगी अपने काम पर, जो मुझे डेली का काम होता है। सबसे पहले उठने के बाद फिर मैं करती हूँ अपने भगवान जी को नमस्कार, प्रणाम, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने दर्शन करने के लिए मौका दिया। और उसके बाद बासी घर की जो है झाड़ू निकालती हूँ। जैसा कि हम हाउसवाइफ सभी के घरों में होता है कि सबसे पहले बासी झाड़ू, घर की झाड़ू निकाली जाती है, उसके बाद बाकी के काम होते हैं। क्योंकि बिना झाड़ू लगाए तो कोई काम भी नहीं कर सकते हम, और करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद ही कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दी है यहाँ पर मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज मेरे कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और मुझे धोना था। तो आज मैंने इसलिए जल्दी ही सुबह में मशीन लगा दी। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद रात घड़ा भरना ध्यान नहीं रहा पानी का, तो वो देखा तो सुबह खाली था। तो फिर घड़े को जो है सबसे पहले भर दूँगी पानी से फुल, और ये जग खाली हो जाएगा तो पानी वाला आएगा तो भैया से पानी भी ले लेंगे। और हम लोग अब फ्रिज का पानी नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो अधिकतर घड़े का ही पानी पीते हैं। तो इसलिए हम जो है अब घड़े में ही पानी रखते हैं। हालांकि पिछली बार हम नहीं पीते थे, उससे पहले हम फ्रिज का ही पानी पीते थे, लेकिन इस बार ऐसी आदत हुई कि हम घड़े का पानी पीते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अब किया अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी, और 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। और उसी के साथ जो मेरी दवाई होती है डेली की खाली पेट वाली, वो दवाई मैं अपनी ले लूँगी, पानी में डालकर लेने की होती है। हस्बैंड भी यहाँ पर उठ गए थे, बस अब बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चे तो थोड़ा छुट्टियों में लेट ही उठते हैं। मैंने कि चलो उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर तो स्कूल जाएंगे टाइम से उठेंगे। तो एक जो स्लॉट था मशीन का, एक चक्कर मेरा पूरा हो गया। तो मैं ये कपड़े यहाँ पर निकाल दूँगी। एक चक्कर पूरा हो गया और एक चक्कर डाल दूँगी। और मुझे आज ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट भी है, और 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। तो इसीलिए मैंने आज सुबह में ही मशीन लगा दी, और इसलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी। हालाँकि मैं 6 बजे डेली उठती हूँ, और जब तक फ्रेश वगैरह होती हूँ तो 6:30 बज जाते हैं। तो आज मैं इसीलिए 5:30 बजे उठी और फ्रेश हुई, ये सब थोड़ा छोटा मोटा काम किया तो 6 बज गए। तो इसलिए आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम था। मुझे लग रहा था कि मेरा काम नहीं तो लेट हो जाएगा अगर मैं लेट उठूँगी, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। जब हमें कुछ ज़्यादा काम होता है तो इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए कि अपना 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले उठ जाओ तो सारा काम जो है टाइम से हो जाता है, और हमें चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है कि हम उन काम को आराम से कर सकें। उसके बाद आ गई मैं किचन में, और आज बनानी है मुझे भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी जो है अच्छी लगती है, मतलब कभी कभी बनाती हूँ मैं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी नहीं बनाती, कभी कभी बनाती हूँ तभी अच्छी लगती है। हर रोज़ बनाते हैं तो अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर भिंडियों को पहले ही काट के रख लिया था, क्योंकि नहीं तो फिर सुबह में लेट हो जाता है। और टमाटर काट लिया, प्याज काट ली, और भिंडी में डालने के लिए प्याज, लंबे लंबे प्याज भी काट कर लिए हैं, क्योंकि भिंडी बिना प्याज के अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर भिंडी छोंकने के लिए बस जीरे का यूज किया है। जीरा चटक गया तो डाल दिया प्याज, और अब प्याज जब रेड हो जाएगी तो उसमें डाल देंगे अपने बाकी के मसाले, हल्दी और धनिया और टमाटर। और टमाटर में नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च डालूँगी नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची ही डालूँगी भिंडी की सब्ज़ी में। और बस अब पानी में इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करती भिंडी की सब्ज़ी में। बस गैस को धीमा करके 10 मिनट में भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। और हींग भी जो है इसमें डाल दिया है। और जब तक टमाटर सेपरेट तेल नहीं छोड़ते जब तक इसको चलाते रहेंगे, और जब अच्छे से तेल छोड़ जाएंगे तो इसमें जो है अपनी सब्ज़ी को डाल देंगे। और यहाँ पर जो है अच्छे से टमाटर गल गए हैं, तो बस भिंडी को डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। और पानी तो मैं एक बूंद भी नहीं डालती, बिल्कुल ऐसे ही ढक कर रख देती हूँ। गैस को कर देती हूँ बिल्कुल कम, और 10 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट में भिंडी बन जाती है। मुझे तो बहुत आसान लगती है भिंडी की सब्ज़ी बनानी, और अच्छी भी लगती है। तो बस अब जो है ढक कर के रख देंगे, सब्ज़ी को चलाकर तो बन जाएगी। भिंडी की सब्ज़ी को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आज मैंने एक चीज़ और ट्राई की थी। नींबू डाला था एक काट करके, मतलब उसका रस डाला, नींबू तो नहीं डाला, नींबू का रस डाला,
और उससे ना खट्टा मीठा फ्लेवर आता है भिंडी के अंदर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग जाती है और अच्छी लगी थी। मैंने जब डाला उसके बाद खाने के बाद अच्छी लग रही थी, टेस्टी। आप लोग भी ट्राई करके देखना इस तरीके से, अगर आपको पसंद आए तो। बस जो है अब सब्ज़ी को रख देंगे ढककर और 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। जब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी सारे, जैसे कि किचन में सारा फैल गया है वो सारा साथ के साथ समेट कर रख दूँगी, हाथों हाथ आटा बना कर रख दूँगी। तो इन चीज़ों को जब हम साथ के साथ निपटाते जाते हैं तो हमारे टाइम की बचत तो होती ही है साथ साथ, और हमारा किचन भी साफ़ सुथरा बना रहता है। क्योंकि कोई भी सामान हो हाथों हाथ उठा देना ही चाहिए, तभी, नहीं तो किचन में इतना फैल जाता है। एक तो मेरा किचन वैसे भी छोटा है, अगर मैं ऐसे ही सामान को रहने दूँ तो इसमें तो फिर हाथ रखने की भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सारा सामान हाथों हाथ समेट देती हूँ। और थोड़ा स्लेब भी गंदा हो जाता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, कुछ करते हैं, छोंकते हैं, तो इस पर भी कपड़ा मार दूँगी एक बार, ये भी साफ़ हो जाएगा। तो जी सब्ज़ी भी बन करके हो गई है तैयार, और बस गैस को कर दिया है बंद। इधर बच्चों को भी उठा दिया, मैं कहा जल्दी उठ जाओ, जल्दी भी नहीं था, पर यह है कि ज़्यादा लेट तक सोएंगे तो ज़्यादा लेट तक आदत होगी। और इधर बाहर हस्बैंड थे तो पता नहीं उनको किसी ने 2 लड्डू दिए, तो उन्होंने बच्चों को ला करके दे दिए और बच्चे हो गए पूरे खुश, क्योंकि यूवी की तो पसंद है लड्डू। और इतना मुझे टाइम मिला बीच में, मैं एक चक्कर के कपड़ों को पानी में निकाल कर ड्रायर में डाल लिया। इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसी टाइम को मैं मैनेज कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ टाइम को। और इधर मैंने जो है रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ और दूध भी कर दिया था बच्चों के लिए गर्म। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है बन चुका है और बच्चों को बोल दिया है कि तुम कर लो अपना ब्रश जब तक दोनों। और इधर मैंने सब्जी को भी खाली कर दिया, कढ़ाई को, भिंडी को भी खाली कर दिया है। और आज थोड़ा सा विंडो में भी मुझे लग रहा था गंदा ज़्यादा हो रहा, गैस के ऊपर जो विंडो है, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया क्लीन, और पूरी रसोई को भी साफ़ कर दिया। गैस भी साफ़ हो गई, उसके बाद जो है बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से जो है मैं सुबह के टाइम को अपने मैनेज करती हूँ, क्योंकि सुबह को काम ज़्यादा होता है और फिर लेट हो जाता है, तो लेट काम करते बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मन तभी लगता है कि सारे काम हमारे टाइम से हो जाए आराम से, और फिर हम आराम से बैठे। तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम का इसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ कि मेरे काम भी होते रहे। ये नहीं कि मुझे 10 मिनट का टाइम मिल रहा और मेरा कुछ काम चल रहा तो मैं उसमें बैठ जाऊँ, नहीं, मैं उस 10 मिनट को भी यूज कर लेती हूँ। बीच बीच में मैं खाना बना रही हूँ, उधर मेरी मशीन बोल गई तो मैं एक चक्कर कपड़ों का निकाल लिया। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल गए, मेरा खाना भी बन गया, मेरी किचन भी साफ़ हो गई। क्योंकि किचन साफ़ करने की और बर्तन साफ़ करने की भी बहुत बड़ी टेंशन होती है, तो वो काम तो हो गया है जी कंप्लीट। बस बच्चे नहीं नहाए हैं, पर बच्चे जब नहलाऊंगी पहले एक बार सारे घर में अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ पोंछ कर दूँगी, जो भी मुझे करनी, बेडशीट को ठीक कर दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा अस्त व्यस्त सा घर हो ही जाता है। और ये वाली बेडशीट तो आज मुझे उतारनी है, इसको तो मैं धुलूँगी और दूसरी बेडशीट जो है यहाँ पर बिछा दूँगी। तो ये इतना काम करने के बाद जब मैं बच्चों को नहलाऊँगी उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मुझे पोछा भी लगाना है। पोछा तो खैर डेली लगता ही लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट को बिछा दिया है। और कई बार मैं कह चुकी हूँ कि बेडशीट लाने की, लेकिन बेडशीट लाने का बिल्कुल भी हिसाब नहीं बन पा रहा, और जैसे भी बनेगा तो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मार्केट भी जाना नहीं हो रहा और अकेले मैं नहीं जा पा रही, तो मुझे बेडशीट लेकर आनी है। और उसके बाद जो है मैंने क्लीनिंग करने के बाद घर की, उसके बाद मैंने बच्चों को दोनों को नहला दिया है। कनिका का तो आज मुझे सिर भी धुलना था, तो उसका मैंने सिर भी धुला है, और सिर तो आज मैं अपना भी धुलूँगी, क्योंकि आज है फ्राइडे का ये वीडियो है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है मैं लगाने लगी हूँ अब पोछा। और सुबह को आप यकीन नहीं मानोगे, फुल स्पीड से, यानी कि मैं रुकती नहीं हूँ, इतनी फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। सारे धुले हुए कपड़ों को मैंने लाकर रख दिया चेयर पर, इन्हें बाद में फैलाऊंगी। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अब मैं नहा कर आई हूँ। तो देखो मैंने टाइम दिखाया आप लोगों को, 11 बजे थे, 11 बजे मेरा काम हो गया कंप्लीट। उधर आया दूध वाला, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैंने भी अपना सर धुला था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो थोड़े से बालों को अपने जो है अभी तो ऐसे क्लेचर लगा लूँगी, क्योंकि दूध भी गर्म करना है, नहीं तो दूध निकल जाएगा। उसके बाद जो है दूध गर्म कर दिया था, फिर मैंने जो है अपना मेकअप किया, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो मैं डेली करती हूँ वही। और आज जो है कनिका का भी मुझे थोड़े से ना बाल काटने थे, इसके बाल ना काफ़ी लंबे हो रखे हैं। ये भी कह रही थी और मुझे भी लग रहा था कि अभी तो छोटी है, इतनी जल्दी बढ़ाकर जो है कहाँ जाएगी, बाल बढ़ जाएंगे। और थोड़ी ट्रिमिंग होती रहेगी तो बाल भी जो है हेल्दी होते हैं ट्रिमिंग करने से। तो इसलिए मैं जो है आज इसके बाल कट कर ही दिए, मैंने कि आज कर ही देती हूँ तेरे बाल कट। और फिर ये कह रही कि मेरे कितने बाल काट दिए तुमने, मैंने तो आपको थोड़ा सा बोला था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बढ़ जाएंगे। और वैसे भी थोड़ी बहुत ना कटिंग सेटिंग मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर का भी आता है।
तो यहाँ पर जो है मैंने बालों को भी उठा दिया और अब ये बनाने लगी अपनी चोटी और बाद में खुश हो गई, यूँ कह रही हाँ मम्मा ठीक किया आपने, इतने छोटे कर दिए, अब ना मुझे दिक्कत नहीं होगी बाल कंघी करने में, नहीं तो वो इलझते रहते थे। तो इसके बाल हो गए हैं। अब कैसे लगे आप लोगों को बताना ज़रूर। और उसके बाद अब जो है बैठ गई हूँ इन्हें पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका हॉलीडे होमवर्क थोड़ा बहुत अभी भी रह रहा है। तो 1 से 1.5 घंटा अब मैं इनको पढ़ाऊँगी और तब जो है थोड़ा बहुत फिर रेस्ट करेंगे। तो बस जी यही था मेरा सुबह का डेली का रूटीन जो मेरा होता है भाग दौड़ वाला सुबह के टाइम में। लेकिन अब ये है कि अब शाम तक फ्री है, अब सुबह की भाग दौड़ ख़त्म हो जाएगी तो शाम तक कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं फुल स्पीड से काम करती हूँ ताकि मुझे बाद में थोड़ा सा आराम मिल सके और काम जो है वो टाइम पे सारे ख़त्म हो जाए। तो बस अब बच्चों को पढ़ाऊँगी और आज के ब्लॉग को जो है यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।